कोई है पुराना जरूर हूं। कोई है गुंजाइश सर? किस चीज की गुंजाइश? कल उनके पास जीतने की नहीं, आपके पास सर्वाइवल की। हमारे पास आपने सवाल पूछा कोई गुंजाइश, मैंने कहा उनके पास जीतने की कोई गुंजाइश। चले मैं सवाल यूं कर देता हूं ना कि आपके पास सर्वाइवल की कोई गुंजाइश है? आप कल देख लीजिएगा ना, एक कॉन्फिडेंस देखे ना, मतलब कोई एक चीज कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए ना। वो तो स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस नहीं है, बड़ा फर्क है। वहां एरोगेंस है, हम कॉन्फिडेंट हैं। आपने 3.5 साल गुरूर नहीं, हमने कोई एरोगेंस नहीं रखी। प्राइम मिनिस्टर के बारे में सबसे बड़ी चार्जशीट ही ऑपोजिशन की है। आप चलें बोल दें प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है, आप बोल दें, आप जानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को मिले, आप बता दें प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है। नहीं देखो ये बात, एक मेरी बात सुनो, एक मेरी अमीर, लेट्स एक इसको जरा टर्म सेट कर लेते हैं इंटरव्यू के। देखो शहबाज शरीफ अगर कह रहा है ना कि एरोगेंस है, उसको मुझे यहां कोट मत करो। वो चोर है, सारे खानदान चोर है, बाप चोर है, बेटे चोर हैं, बाप नहीं, भाई चोर है, भतीजी चोर है, सब चोर हैं। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो या तो बोलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे की बात की। ओहो, तो ये भी तो बेल पे बाहर है। ये मकसूद चपरासी आपका नौकर था या मेरा? अल्लाह माफ करे, मेरा नहीं, मेरा नौकर तो मुझे पैसे ना करवाए। नहीं, मेरा नहीं था, तो कम से कम ये ठीक है। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं जरदारी, तो आप बोलते हैं जरदारी भी चोर नहीं है। अगर आपने इसकी जीआईटी नहीं पढ़ी, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, पूरी पढ़ी, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, उज़ैर बलोच भी बहुत अच्छा आदमी है। मैंने तो वो जीआईटी भी पढ़ी थी जो आपने उज़ैर बलोच के वक्त पढ़ी। मैंने निकाली थी, मैंने निकाली थी ना, मैं बता रहा हूँ ना। तो ये तो एक तरफ ये चोरों का टोला है। ये थ्री स्टूजेस कहते हैं, मैं माजरत के साथ डिसएग्री कर दूं, स्टूजेस नहीं है ये 3 चूहे हैं, वो गंदे वाले चूहे हैं। वो एक छोटे छोटे सफेद प्यारे प्यारे चूहे नहीं होते जो टीवी में दिखाते हैं आपको, ये गंदे वाले नहीं होते गटर में जो रहते हैं, वो वाले चूहे हैं। मैं बड़ा क्लियर हूं, एडिट मत कीजिएगा इसको। अब अगर वो कह रहे हैं कोई एरोगेंट है, कोई उनकी बात में नहीं, आपसे मैं पूछने लगा हूं, आप भी खान साहब से मिले, आपने कभी उनको एरोगेंट पाया? नहीं, शख्सी तौर पे तो उस तरह से तो बस खत्म हो गई बात, शख्सियत में तो फिर ये बात ना करें। लेकिन वो तो कहते हैं कि बतौर प्राइम मिनिस्टर में वो यानी मिलते नहीं थे, पार्लियामेंट में नहीं आते थे, साथ नहीं बैठते थे, मुज़ाकरात नहीं करते थे, ऑपोजिशन को लिफ्ट नहीं करवाते थे। वो ये इस मुल्क का जो हाल उन्होंने छोड़ा है, वो शख्स सुबह 8 बजे से काम करे, रात के 10-11 बजे तक एक एक चीज को मॉनिटर करके इतनी चीजें ठीक की हैं। ये मेरा चैलेंज है, अगर आप पहले फिर कर लें प्रोग्राम, मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स लेके आऊंगा कि हमने क्या क्या किया है और क्यों ये हो क्यों रहा है ये वोट। सर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं। हाँ बताएं। मैं आपके सामने अपनी एक प्रोपोजिशन रख रहा हूँ। बताइए। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और हिस्ट्री समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमत बहुत पॉपुलर हो और वो बहुत काम कर रही हो, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती, और इसकी शवाहिद हमारे पास मौजूद है। महातिर मोहम्मद, ली कुआन यू, खुमैनी, किन किन के खिलाफ सीआईए ने महाज नहीं खोले होंगे वहां पे ना? फिडेल कास्ट्रो, 500 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो हम कहां आ रहे हैं? आप तो पहले से अज्यूम करके बैठ गए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम हार गए। भाई कल होने तो दो, फिर बात करना ना, ये बात परसों कीजिएगा। अच्छा आप अभी से अज्यूम कर रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस है तो भाई क्यों आ रहे हैं? कहां? मैं तो उन्होंने 172 लोग लाने, वो कल ले 173 लेकर आ गया। अरे सर, वो तो 190 भी लेके घूम रहे हैं, कोई 200 लेके घूम रहा है। मैं परसों खुद असेंबली में था, 173 लोग थे। कासिम सूरी साहब ने कहा 3 अप्रैल को परसों कल जब हो देख लीजिएगा ना आप, कौन आएगा कौन जीतेगा। मनपीर को इमरान खान वजीर आजम होंगे, चले बस। अच्छा, अगर चले, फेयर इनफ, अगर इतना कॉन्फिडेंस है और तैयारी भी है, प्लान बी सी डी सारे रखे हुए हैं, तो फिर जब परसों ऑपोजिशन कह रही थी कि आप वोटिंग करवाएं, आप जान छुड़वाएं, क्यों तलवार लटकाई हुई है? कौम तजब्बुर, ये हमारी मर्जी है ना। मतलब हम अपोजिशन की बात किस खाते में माने? आप रखते हैं सारा, किस खाते में माने? एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो रही है, उसमें ये 3 चूहे मुलव्वस हैं, इनकी बात माने या मुल्क की बात? मुल्क के मफाद में सोचें कि इनके मफाद में सोचें? अब आप बोलेंगे जी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि कैबिनेट के साथ जो कागज दिखाया गया वो भी गलत है। इसका मतलब है एनएससी में जिसमें सारे अस्करी क़यादत बैठती है और उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, उसके भी मिनट्स आ गए, वो भी गलत है। इसका मतलब है कि जनाब जो पार्लियामेंट के अंदर दिखाया गया सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, उसमें उस दिन ओपन डोर में 100 आदमी आए, वो भी गलत है। क्यों नहीं आए थे ये सारे? हमने तो उनको भी दावत दी थी। इसका मतलब है डीमार्शे इशू किया जो चार्ज डी अफेयर्स को अमेरिका का, वो भी गलत है। इसका मतलब है कि सीआईए वाले का जो इंटरव्यू मैंने ट्वीट किया था, जो चीनी के ऊपर रुपये की हुकूमत में जो सारा हुआ था, वो भी गलत है। देखें, इसका मतलब है हजारों इंटरव्यू सीआईए के गलत हैं। इसका मतलब है कॉलिन पावेल भी सच बोल रहा था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। तो कोई नहीं कह रहा कि सीआईए प्लॉट नहीं करती है, ये कोई नहीं कह रहा। सो देयरफॉर देखें,
ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ है। बिल्कुल स्टेट अगर स्टेट के खिलाफ है, ये मैं पहले दिन से कह रहा जी। हूँ, और कैबिनेट के मिनट में भी खैर वो शेयर नहीं हो सकते। मेरा यही था कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव, देखिए इमरान खान से बड़ा लीडर इस मुल्क में नहीं आया। इतना बड़ा जलसा जितना किया ना, वो 20 जलसे मिला लें तो उतना बड़ा इस्लामाबाद का जलसा नहीं होता जो हमने भी 27 में इस्लामाबाद किया। अच्छा जलसा था, बट इतना तो अब आप ना कहना कि 20। चले बता दें उससे बड़ा जलसा पाकिस्तान में किसने किया। पर अच्छा जलसा था, छोड़ देना भैया, लेकिन आप एक स्टेटमेंट दे दें तो मैं आपसे काउंटर करूं ना। मुझे बता दें इतना बड़ा जलसा किसने किया है, या सितंबर 2014 में जो जलसा लाहौर में किया था वैसे जलसा किसने किया है, या जो मीनार पाकिस्तान में 25 दिसंबर का जलसा, उसका जलसे का मुझे बता दें किसने किया है। मैं कुर्सियां गिरने वाला नहीं हूँ, शेख रशीद, वो क्या है, वो परवेज रशीद जैसा, लेकिन आप बता दें, चले मैं आपकी बात मान लूंगा। आप कह देंगे जी नहीं वो उनका जलसा आपसे बड़ा था, मैं तो कह रहा हूं बड़ा जलसा था, तो बस खत्म। तो इससे बड़ा लीडर कोई नहीं है ना, कि लीडर वो होता है जिसके पीछे अवाम होती है। खाली लीडर बनता ही अवाम की ताकत पे है वो तो। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव जो थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी, मैं एज फेडरल मिनिस्टर, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, ये थ्रेट है हमारे मुल्क को, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है डायरेक्टली। अमेरिका के अंदर ना जब पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे और क्या क्या हुआ, उनकी खटिया खड़ी कर देंगे स्टेट वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।